हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑल ऑफ यू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल एजुकेशन बाय अंकित। तो आज के हम वीडियो में देखने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है एमाइनोग्लाइकोसाइड्स। एक तरह का क्या है, एंटीबायोटिक है। ठीक है, आप कभी भी फार्माकोलॉजी में कोई भी आप ड्रग पढ़े तो सबसे पहले उसको समझिए कि वो कौन से फैमिली से बिलोंग करता है। ठीक है ना। तो ये हम स्ट्रेप्टोमाइसिन एक तरह का क्या है, एंटीबायोटिक है जो कि बैक्टीरिया को मारने का काम करता है। ठीक है, स्ट्रेप्टोमाइसिन एमाइनोग्लाइकोसाइड्स जो एंटीबायोटिक की जो कैटेगरी है उससे बिलोंग करता है। ठीक है, अब समझते हैं। देखिए, एंटीबायोटिक और बैक्टीरिया के बारे में थोड़ा सा बेसिक जो है नॉलेज रखना जरूरी है। ठीक है ना। बैक्टीरिया जब भी अपने बॉडी में जाता है तो वो क्या करता है, अपने बॉडी से प्रोटीन को सिंथेसिस करके और अपने बॉडी के फ्लूइड से, मतलब कि अपने बॉडी से उसको न्यूट्रिएंट्स मिलता है और उसके सेल में क्या होता है कि डिवीजन होने लगते हैं। ठीक है, और सेल में डिवीजन होने लगते हैं मतलब कि उनकी जो जनसंख्या होती है बैक्टीरिया की वो बढ़ने लगती है और हमारे बॉडी में क्या करते हैं, इन्फेक्शन करते हैं। तो आपको लगता है कि फीवर आने लगा है, फीवर आ गया है, बॉडी पेन हो रहा है, जैसे ऐसे एक तरह के आपको सिम्टम को देखे, सिम्टम जो है वो दिखाई देने को मिलता है। ठीक है, तो बैक्टीरिया का काम होता है कि अपने बॉडी में गया, सेल डिवीजन किया, सेल डिवीजन होने के बाद से क्या करेगा कि अपने बॉडी को इन्फेक्शन कॉज करेगा। लेकिन जब आप एंटीबायोटिक देते हैं तो वो जो प्रोटीन का जो सिंथेसिस कर रहा होता है, अपने बॉडी से न्यूट्रिएंट्स लेके सेल को डिवीजन कर रहा होता है, तो उस सेल डिवीजन को क्या करता है, एंटीबायोटिक जो वो रोकता है। ठीक है, कैसे रोकता है, इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में देखेंगे और ये काम कैसे करता है, इसका यूज क्या होता है, इसका साइड इफेक्ट क्या होता है, एक एक करके हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो वीडियो के लास्ट तक आप जरूर बने रहें। सबसे पहले इसको समझते हैं डोज। ठीक है ना, 15 से 20 mg है पर केजी, मतलब कि आपके बॉडी वेट के अकॉर्डिंग है, आपको 15 से 20 mg पर केजी के वेट से आपको दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद से इसको समझते हैं प्रॉपर्टीज। ठीक है, हाईली वाटर सोल्यूबल है। ठीक है ना, जो भी आप कोई भी आपको जैसे कि मेडिसिन को समझना है तो उसमें दो तरह का समझिए। पहले एक होता है लिपिड सोल्यूबल होता है, एक होता है वाटर सोल्यूबल। लिपिड सोल्यूबल का मतलब आप इतना जरूर समझिए कि लिपिड सोल्यूबल जो भी ड्रग होगा वो स्टूल के रास्ते से क्या होगा कि अपने बॉडी से इलिमिनेट होगा खास करके। ठीक है, और यहाँ पे जो ओमेगा स्ट्रेप्टोमाइसिन जो लिए हैं वो हाईली वाटर सोल्यूबल है, मतलब कि ये यूरिन के रास्ते से निकलेगा। ठीक है, और यूरिन के रास्ते से निकलेगा हाईली वाटर सोल्यूबल के चलते ये क्या है, एक तरह का नेफ्रोटॉक्सिसिटी ड्रग है जो कि हम आगे देखने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद से समझते हैं नेक्स्ट पॉइंट है नैरो स्पेक्ट्रम। ठीक है, आपने एंटीबायोटिक जब भी पढ़ा होगा या पढ़ोगे तो आप दो वर्ड ये जरूर सुनोगे, नैरो स्पेक्ट्रम और ब्रॉड स्पेक्ट्रम। ठीक है ना, ब्रॉड स्पेक्ट्रम वो एंटीबायोटिक होता है जो ग्राम निगेटिव पे भी काम करता है और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो होते हैं दोनों को मारने के काम करता है। ठीक है, लेकिन हम पढ़ने वाले हैं नैरो स्पेक्ट्रम, बोले थे स्ट्रेप्टोमाइसिन। नैरो स्पेक्ट्रम जो है खासकर ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया को मारने के काम करता है। ठीक है, तो यह इतनी बातें आपको समझ में आई होगी, आई होप की। देन समझते हैं इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, यहाँ पे हम लिखे हुए हैं इट इंटरफेयर विद प्रोटीन सिंथेसिस बाई बाइंडिंग द राइबोसोम। ठीक है ना, आपको जैसा अभी मैंने बताया था कि बैक्टीरिया जब अपने बॉडी में चला जाता है तो वो क्या करता है कि अपने बॉडी से प्रोटीन को सिंथेसिस करता है, प्रोटीन को अपने एज ए न्यूट्रिएंट्स समझ के सेल में डिवीजन करने लगता है और बॉडी को हार्मफुल करने की कोशिश करता है, बोले तो इन्फेक्शन कॉज करता है। ठीक है, लेकिन जब स्ट्रेप्टोमाइसिन दिया जाएगा तो वो क्या करता है कि इंटरफेयर कर देगा। इंटरफेयर मतलब कि उसको चेंज कर देगा, उसको जो प्रोटीन सिंथेसिस ये कर रहा है अपने बॉडी के साथ क्या कर रहा है, प्रोटीन को सिंथेसिस कर रहा है, वो सिंथेसिस बिल्कुल भी क्या करेगा कि रोक देगा, करने नहीं देगा। ठीक है, अब उसके चलते क्या होगा, प्रोटीन जब सिंथेसिस नहीं करेगा तो वो क्या होगा, बैक्टीरियल जो सेल है धीरे धीरे बैक्टीरिया कमजोर होने लगेगा और बैक्टीरिया जैसे जैसे कमजोर होगा वैसे वैसे बैक्टीरिया जो हो डेथ करते जाएगा अपने बॉडी में, और डेथ करते जाएगा तो इन्फेक्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। स्ट्रेप्टोमाइसिन का ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हुआ। ठीक है, अब यहाँ पे लिखे हैं बाइंडिंग ऑफ राइबोसोम। ठीक है ना, राइबोसोम के अगर हम बैक्टीरियल सेल की भी बात करें तो ये राइबोसोम के साथ जाकर पहले जुड़ता है और जुड़ने के बाद से क्या होगा, इंटरफेयर करेगा, क्योंकि राइबोसोम का क्या काम क्या है, प्रोटीन का सिंथेसिस करना। ठीक है, और ये प्रोटीन का सिंथेसिस करेगा तो राइबोसोम के साथ जाकर जुड़ जाएगा और प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगा तो जो भी है बैक्टीरिया का जो काउंट डाउन होगा वो क्या होगा कि कम हो जाएगा और इन्फेक्शन जो होगा वो ठीक हो जाएगा। ये पहला मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। दूसरा पॉइंट है इसमें, इट इज अ बैक्टीरियोस्टेटिक ऑन द लो कॉन्सेंट्रेशन। देखिए,
अब स्ट्रिप्टोमाइसिन जो है कंसंट्रेशन या डोज के ऊपर डिपेंड है। अगर कम डोज दिया जाएगा, ठीक है, हाफ इसके डोज दिया जाएगा, तो उसमें क्या होगा कि बैक्टीरियोस्टैटिक काम करेगा। आप समझिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है। बैक्टीरियोस्टैटिक का मतलब होता है कि ऐसी कोई एंटीबायोटिक दी जाए जो बैक्टीरियल सेल को क्या करे, कंप्लीटली किल ना करे, उसके ग्रोथ को रोक दे। और जब ग्रोथ रुक जाएगा तो धीरे धीरे क्या होगा, इन्फेक्शन उस टाइम पे भी क्या होगा कि कम हो जाएगा, और अपना जो टारगेट है स्ट्रिप्टोमाइसिन एंटीबायोटिक का, वो अपने टारगेट पे हम अपन पहुंच सकते हैं। तो ये स्टैटिक्स का मतलब होता है कि बैक्टीरिया को किल ना करे, उसके ग्रोथ को रोक दे, ठीक है। ये लो कंसंट्रेशन की हम बात करें, जब भी लो कंसंट्रेशन से दिया जाएगा तो एज अ स्टैटिक बैक्टीरियोस्टैटिक काम करेगा। अब समझिए बैक्टीरियोसिडाल। बैक्टीरियोसिडाल का मतलब होता है कि ऐसी एंटीबायोटिक दी जाए कि बैक्टीरिया को कंप्लीटली क्या करे कि किल कर दे, मार दे, ठीक है। तो उसको हम बोलेंगे बैक्टीरियोसिडाल बोलते हैं, ठीक है। बैक्टीरियोसिडाल एक्शन ऑन हाई कंसंट्रेशन, ठीक है ना। आपको दो बातें याद रखना है, लो कंसंट्रेशन पे स्टैटिक पे काम करेगा, बैक्टीरियोस्टैटिक बोले तो सेल के ग्रोथ को कम करेगा, और हाई जब इसका कंसंट्रेशन जब हाई रहेगा तो क्या करेगा कि बैक्टीरिया को कंप्लीटली किल करने की, मारने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो यह दो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब समझते हैं इसका यूज कहाँ कहाँ कर सकते हैं, ठीक है। इंडिकेशन या यूज दोनों बात एक है। अब समझते हैं ट्यूबरकुलोसिस में इसका बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज है, जो कि ये फर्स्ट लाइन ड्रग के अंदर आता है, ठीक है ना। जब भी किसी को भी ट्यूबरकुलोसिस, कोई भी अगर पेशेंट है, तो उसमें फर्स्ट लाइन जो ड्रग आती है, 5 ड्रग आती है, उसमें ये फर्स्ट लाइन में स्ट्रेप्टोमाइसिन को रखा गया है, मतलब कि काफी इसमें अच्छा इफेक्ट देखा गया है, ठीक है। देन है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, ठीक है ना। यूटीआई में इसका भी बहुत अच्छा इफेक्ट देखा गया है, खासकर ई कोलाई जो बैक्टीरिया है उसके चलते जो होता है यूटीआई, उस पर देखा गया है। उसके बाद से है इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन, स्मॉल इंटेस्टाइन हो या लार्ज इंटेस्टाइन हो, उसमें कहीं इन्फेक्शन हो रहा हो, उस पर भी इसको अच्छा इफेक्ट देखा गया है। सीवियर निमोनिया, ठीक है। उसके बाद से है नियोनेटल मेनिंजाइटिस, ठीक है। जो मेनिंजस जो लेयर होती है ब्रेन और स्पाइनल कोड को क्या करती है, कवर करके रखती है, ठीक है। और उस कवर में नियोनेटल में जब बच्चा जन्म लेता है ना, तो उस टाइम पे उसके मेनिंजस लेयर में इन्फ्लामेशन हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं मेनिंजाइटिस, नियोनेटल मेनिंजाइटिस, ठीक है। तो उस कंडीशन में मेनिंजाइटिस को सही करने के लिए ये स्ट्रेप्टोमाइसिन का भी यूज किया जाता है, जो कि अच्छा इफेक्ट इसमें देखने को मिला है। नेक्स्ट पॉइंट है साइड इफेक्ट देखते हैं, ठीक है ना। साइड इफेक्ट में ज्यादा कुछ नहीं है। नौजिया देखा गया है किसी किसी पेशेंट में, वर्टिगो देखा गया है, और पेनफुल यूरिनेशन। जैसे कि आपको बताया था कि वाटर सोलुबल है, और वाटर सोलुबल है तो क्या होगा कि यूरिन के रास्ते से निकलेगा, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, पेनफुल यूरिनेशन देखा गया है। और इसमें क्या है कि वर्टिगो देखने को मिला है, ठीक है। अब समझते हैं वर्टिगो क्यों देखने को मिला है इसमें। जब स्ट्रेप्टोमाइसिन दिया जाता है ना, तो ईयर का स्ट्रक्चर जब आपने इनर ईयर के बारे में पढ़ा होगा, उसमें इंडोलिम्फ होता है और पेरीलिम्फ होता है, ठीक है ना। तो इंडोलिम्फ को और पेरीलिम्फ को ये थोड़ा सा क्या करता है कि इंटरफेयर करता है, ठीक है। उसमें अल्टरेशन लाता है, और उसके चलते इंडोलिम्फ और पेरीलिम्फ के चलते होगा कि ये वर्टिगो देखने को मिलता है। उसके बाद से है एडवर्स इफेक्ट, ठीक है। ऑटोटॉक्सिसिटी, ठीक है ना। किसी को कान से कम सुनाई देता हो तो उस पेशेंट को ये स्ट्रेप्टोमाइसिन नहीं दिया जाता है, ठीक है, क्योंकि ये ऑटोटॉक्सिसिटी कॉज करता है। उसके बाद से है नेफ्रोटॉक्सिसिटी, किडनी में भी टॉक्सिसिटी बढ़ाता है, यानी आप तो समझे तो किडनी को ये क्या कर सकता है, डैमेज कर सकता है, ठीक है। किडनी पे इसका साइड इफेक्ट बहुत खतरनाक है। किडनी वाले पेशेंट को भी इसमें प्रिकॉशन में रखा जाता है, नहीं दिया जाता है स्ट्रेप्टोमाइसिन। उसके बाद से है न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेज, ठीक है। न्यूरो और मस्कुलर, न्यूरॉन्स और मसल्स का जो कोऑर्डिनेशन होता है एसीएच के, एसिटाइल कोलिन के हेल्प से, उसको ब्लॉकेज करता है, ठीक है। न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेज करेगा तो मसल्स में भी इसका साइड इफेक्ट देखने को मिलेगा, मसल्स पेन होगा, या मसल्स थोड़ा सा स्टिफनेस जैसा देखने को मिलता है, ठीक है। ये हर किसी में नहीं देखा गया है, लेकिन रेयर कंडीशन में देखने को मिला है, ठीक है। तो ये अपना क्या है, एडवर्स इफेक्ट है। अब समझिए कंट्रा इंडिकेशन, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। आपको अगर स्ट्रेप्टोमाइसिन किसी को देना है तो उससे जरूर एक बार पूछना है कि क्या इसके पहले स्ट्रेप्टोमाइसिन आपको कभी दिया गया है, उससे पूछना है, या उसके अटेंडर से पूछना है। अगर उसको कभी भी हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हुआ हो, स्किन में रेशेस हो जाना, टेकेकार्डिया हो जाना, उसको बहुत ज्यादा घबराहट होने लगना, उस कंडीशन में ये कंट्रा इंडिकेशन, मतलब कि आपको स्ट्रेप्टोमाइसिन नहीं देनी है। उसके बाद से है प्रेगनेंसी में नहीं देना, ठीक है ना। अगर प्रेगनेंसी में दे दिया जाएगा गलती से भी, तो वो क्या करेगा, जो बच्चा होगा वो क्या
होगा, डेफनेस होगा, उसको सुनाई नहीं देगा। क्यों सुनाई नहीं देगा? क्योंकि ये ऑटोटॉक्सिसिटी करेगा और बच्चे के जो कान बन रहा होगा, ठीक है, उसमें क्या होगा कि इंडोलिम्फ और पेरीलिम्फ को क्या करेगा कि वो इंटरफेयर करेगा और बच्चा जो है वो जब जन्म लेगा तो वो सुन नहीं पाएगा। तो ये इसका क्या है, कंट्रा इंडिकेशन है, ठीक है। आई होप कि आज की वीडियो आपको समझ में आया होगा। हम क्या देखे हैं आज की वीडियो में, एमाइनोग्लाइकोसाइड्स एक तरह के क्या है, कैटेगरी है। उसके अंदर आने वाले जो है ड्रग है एंटीबायोटिक स्ट्रेप्टोमाइसिन देखे हुए हैं, कैसे काम करता है आप देखे हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट के वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।